तो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में हॉस्पिटल फार्मेसी का जितना भी टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है, राइट। क्लिनिकल फार्मेसी के भी कुछ टॉपिक्स जैसे पॉइजन है, फार्माकोविजिलेंस है ना, और कुछ एक दो टॉपिक हैं जो मैंने कंप्लीट किए हैं। आज जो क्लिनिकल फार्मेसी है, एक्चुअली रियल में जो क्लिनिकल फार्मेसी का जो पहला टॉपिक है क्लिनिकल फार्मेसी, काफी बड़ा और काफी नॉलेजेबल, मींस एज पर पीसीआई 12 लेक्चर होने चाहिए, लेकिन कोशिश हम करेंगे 7-8 लेक्चर में इसको खत्म कर दें। पहले लेक्चर में क्लिनिकल फार्मेसी में डेफिनेशन क्या, स्कोप है, डेवलपमेंट क्या है इंडिया में और अदर कंट्रीज में। आज के वीडियो में हम आज सिर्फ इतना देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेक्निकल डेफिनेशन, कॉमन टर्मिनोलॉजी जो क्लिनिकल फार्मेसी में यूज होती हैं और उनके सिग्निफिकेंस, जैसे पेडियाट्रिक्स, जीरियाट्रिक, एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, इनके बारे में बात करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पे जाएंगे। तो आज शुरू करते हैं क्लिनिकल फार्मेसी। क्या होती है क्लिनिकल फार्मेसी, किस तरह से ये हॉस्पिटल फार्मेसी, भाई हमने हॉस्पिटल फार्मेसी तो पढ़ रखी है, अब हॉस्पिटल फार्मेसी के साथ ये क्लिनिकल फार्मेसी क्या नया टर्म आ गया। भाई हॉस्पिटल में जो फार्मासिस्ट काम कर रहा है, जो हॉस्पिटल के केमिस्ट शॉप पे काम कर रहा है, वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो फिर ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट कहां से आ गया। देखो सच्चाई ये है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जॉब आज भी हमारे देश में इनफेंसी स्टेज में है। इनफेंसी स्टेज मतलब अभी छोटा बच्चा, शैशवावस्था है ना, छोटी स्टेज में है, जस्ट कहीं कहीं पे अपना मुंह उठा पाती है। पूरी तरह से क्या मतलब 10% भी नहीं है। बाहर की कंट्रीज में क्लिनिकल फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। वहां पे डॉक्टर के साथ बराबर काम करता है, डॉक्टर से अच्छी सैलरी उठाता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। उसके पास नॉलेज होता है कि किस बीमारी में कौन सी दवा, मींस चूज ऑफ द मेडिकेशन, सिलेक्शन ऑफ द मेडिकेशन, डिजाइनिंग द रेशनेल, मींस कितनी कितनी डोज में दवाएं देनी है। हमारे यहां पे क्या है क्लिनिकल हमारे यहां हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का क्या रोल है, डॉक्टर साहब के पीछे पीछे, डॉक्टर साहब ने कहा इंजेक्शन लगा दो तो इंजेक्शन लगा दिया, डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्रिप्शन भेज दिया, वो दवा डिस्पेंस करके दे दी, डॉक्टर साहब ने कहा कि जो है भाई ग्लूकोज की बॉटल्स पहुंचा दो, बॉटल्स पहुंचा दिया। ड्रग डिस्पेंसिंग और कंपाउंडरी करने से ज्यादा कोई रियलिटी यह है कि कोई हैसियत नहीं है। बहुत सारी जगहों पे तो हमने देखा कि जो फार्मासिस्ट होते हैं डॉक्टर के यहां बैठ के पर्चे लिखते हैं, पर्चे बनाते हैं, उनको उसका कमीशन मिलता है। यह स्थिति है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की। लेकिन क्लिनिकल फार्मासिस्ट ये काम नहीं करते। क्लिनिकल फार्मासिस्ट बाकायदे क्लिनिकल ट्रायल्स में और क्लिनिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं। दवा का सही तरीके से चयन करना, कौन सी दवा किस बीमारी में इस्तेमाल होती है उस दवा को, और कौन सी दवा कितने डोज में दी जाती। कई बार डॉक्टर गलती कर देता है दवा लिखने में, यहां पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा मेजर रोल है, क्योंकि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को तो पता नहीं है कि कितनी डोज में कौन सी दवा दी जाएगी, उसको नाम पता है। दवा डिस्पेंस डॉक्टर साहब ने लिख दिया, अगर कुछ डाउट हुआ तो खोपड़ी खुला के बात कर लेगा, फिर भी डॉक्टर सुनता नहीं। लेकिन क्लिनिकल फार्मासिस्ट के पास राइट्स हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को ओवर राइट करवाना, डॉक्टर को सलाह देना। डॉक्टर मानते भी हैं, लेकिन अपने यहां हमने कहा ना, इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अभी ये इन्फेंसी स्टेज में, बहुत शुरुआती स्टेज में। तो क्लिनिकल फार्मेसी पढ़ो, जैसे ही हम अंदर चलेंगे धीरे धीरे करके आपको एहसास होगा कि ये सब हमारे यहां नहीं होता है ना। जबकि शुरू से ही, अब ये जब से फॉर्म डी आया है, जब से भाई डी फॉर्म हो गया, बी फॉर्म हो गया, एम फॉर्म हो गया, अब ये जब से फॉर्म डी आ गया है, तब से क्लिनिकल फार्मेसी, फॉर्म डी इसीलिए आया है कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट अब हमारे यहां पे भी होंगे और काम बिल्कुल डॉक्टर्स के बराबर करेंगे, उनकी सैलरी भी वैसे होगी, राइट। उनके पास नॉलेज होगा दवाओं का, रेशनेल्स का। अपने यहां मेडिकल स्टोर वाले से पूछ लो, अंदाजा लगाएगा बस, राइट। तो काफी हद तक क्लिनिकल फार्मासिस्ट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट से डिफर है, उसकी ड्यूटी भी, उसका काम भी, उसका नॉलेज भी काफी हद तक। बिल्कुल नहीं कह सकते कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और क्लिनिकल फार्मासिस्ट सिमिलर होते हैं, बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बताओ, अगर सिमिलर हैं तो हॉस्पिटल फार्मेसी और क्लिनिकल फार्मेसी दो अलग अलग टॉपिक क्यों हैं?
एक में ही ना पढ़ा दो। है फार्मासिस्ट ठीक, लेकिन एक क्लिनिकल है और एक हॉस्पिटल है। एक मेडिकल स्टोर चला सकता है, दूसरा डॉक्टर के साथ कदम से कदम मिला के, डॉक्टर साहब आप बीमारी बताओ, हम दवा लिखते हैं, हम दवा बताएंगे कितनी देनी है, हम बताएंगे कितनी डोज में देनी है, किस दवा का किस दवा से इंटरेक्शन है ये हम बताएंगे। डॉक्टर को कहां पढ़ाया जाता है? एमबीबीएस में बताओ कोई डॉक्टर को पढ़ाया जाता है? और ड्रग इंटरेक्शन किस दवा का किस दवा के साथ साइड इफेक्ट है, किसको कितनी एलर्जी है, काउंसलिंग प्रोसीजर किसको पता है? एक्चुअल में काउंसलिंग प्रोसीजर पार्ट ही है क्लिनिकल फार्मेसी का। एक्चुअल में ड्रग का रेशनेल सेट करना ये फार्मासिस्ट का काम है। कौन सा? क्लिनिकल फार्मासिस्ट का, समझे? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का नहीं, वो तो केवल प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर ने दे दिया वो पढ़ के दवा दे देगा, रेशनेल नहीं सेट कर सकता। ठीक, चलो भाई, तो डेफिनेशन देखते हैं हम। थोड़ा ओवरव्यू जरूरी है क्योंकि बच्चों के दिमाग में भर गया है। फार्मेसी जहां भी लग गया फार्मेसी हो, चाहे हॉस्पिटल फार्मेसी हो, क्लिनिकल फार्मेसी हो, डी फार्मेसी हो, बी फार्मेसी हो, एम फार्मेसी हो, सब एक नहीं बेटा। उसके पहले जो प्रीफिक्स लगा हुआ है, रूट वर्ड के पहले जो प्रीफिक्स लगा हुआ उसका अपना कुछ मतलब होता है। जिसने लगाया है सोच समझ के लगाया है। अगर एक होता तो लिखा होता हॉस्पिटल फार्मेसी और क्लिनिकल फार्मेसी, ऐसा तो लिखा नहीं किसी ने, अलग अलग चीजें ना। खैर चलो, तो क्लिनिकल फार्मेसी इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ द फार्मास्यूटिकल साइंस। फार्मास्यूटिकल जैसे हॉस्पिटल फार्मेसी, ये भी ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस है। डीलिंग विद यूटिलाइजेशन ऑफ फार्मासिस्ट नॉलेज, फार्मासिस्ट के नॉलेज को यहां पे यूटिलाइज किया जाता है, उसके स्किल को, उसके जजमेंटल रिलेशन टू बायोमेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंस टू कह लिए टू प्रूव द सेफ्टी, कॉस्ट, प्रिसीजन द ड्रग यूजेज ऑफ द पेशेंट केयर। अल्टीमेटली रोल पेशेंट केयर। जो भी काम कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर, फार्मासिस्ट, जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो सब किसके लिए? पेशेंट केयर के लिए। क्यों कर रहे हैं? मेन गोल क्या है, मेन टारगेट क्या है? टू प्रमोट द करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द मेडिसिनल प्रोडक्ट एंड डिवाइस। बिल्कुल सही तरीके से ताकि इस्तेमाल हो पाए जो भी मेडिसिनल प्रोडक्ट हैं, जो भी डिवाइसेस हैं पेशेंट के काम आने वाली हैं, पेशेंट की डिजीज को डायग्नोस्ट करने वाली हैं, पेशेंट की बीमारी में उसको सपोर्ट करने वाली डिवाइसेस है, उन डिवाइसेस का सही तरीके से इस्तेमाल हो। इसीलिए क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल है। ठीक, क्योंकि डॉक्टर्स इतने ज्यादा बिजी हैं, आप जाके देखो डॉक्टर के पास, वो आपका चेहरा भी नहीं देखेंगे, पेशेंट नंबर पता है उनको ये, और नीचे लिख देंगे। आप अभी उनके बगल में स्टूल पे बैठे नहीं कि उनकी कलम चल गई, आपने 2 शब्द बोले नहीं तब तक उन्होंने 4 दवाएं लिख दी। उसके बाद जब आप बोलोगे और आपके बोलने से लेकर उनकी कलम चलती रहेगी। पता लगा पर्चे के इधर भी दवा लिख दी और फिर कम पड़ गया तो पर्चा पलट दिया और पीछे भी पूरा भर गया। मतलब 500 रुपए 1000 फीस तो ले ली, साथ में 2,500-3 हजार रुपए की दवा लिख दी। क्यों? क्योंकि मेडिकल स्टोर वाले के पास उनका कमीशन सेट है। जितनी ज्यादा कमीशन की दवा लिखेंगे उतना उनका प्रॉफिट, उतना परसेंट उनका प्रॉफिट जाएगा। तो ये टेंडेंसी हो चुकी है। अगर इस तरीके से रहेगा तो फिर पेशेंट क्या बचेगा यार, है ना। दीज एक्टिविटी एम, अब ये जो प्रमोट द करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द मेडिसिनल प्रोडक्ट एंड डिवाइसेस है, इसके पीछे का पर्पस क्या है? पर्पस यह है कि मैक्सिमाइज द क्लिनिकल इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन। जो दवाओं का रोल है, जो दवाओं का इस्तेमाल है, थेरेपेटिक यूज है, वो रोल एक्सट्रीम तक बढ़े। सही तरीके से डोज ली जाएगी तो सही तरीके से असर करेगी। कुछ दवाएं हैं जो खाने के पहले लेनी है, तो कुछ लोग क्या करेंगे, खाना खाने बाइट इधर रखे हैं, उसके पहले फटाक से खा लिया और बोलेंगे हमको तो खाना खाने के पहले खाइए, हमको आराम नहीं हो रहा है। अरे भाई, खाना खाने के पहले खाई, कम से कम आधे घंटे पहले तो खाओ। वो बॉडी के अंदर जाके डिजॉल्व होके, एब्जॉर्व होके अपना असर तो दिखाए। इधर दवा डाली और उधर खाना डाल लिया, बोले हमने खाने के पहले खा लिया। वैसा भी नहीं करना है। तो कहने का मतलब, अगर सही तरीका आपको पता होगा तब दवा सही तरीके से असर करेगी। मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ट्रीटमेंट इंड्यूस्ड एडवर्स इफेक्ट। जो ट्रीटमेंट की वजह से चाहे दवा ले लो, चाहे कोई डिवाइस ले लो,
है ना, जो उसकी वजह से किसी तरह के जो भी रिस्क हैं, जो होने के चांसेस हैं, उन चांसेस को क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, क्योंकि उसको नॉलेज है कि किस दवा को किस दवा के साथ नहीं दे सकते, किस दवा को किस खाने के साथ नहीं दे सकते, कौन सी दवा एक दूसरे के एक्शन को प्रोवोक करती है, कौन सी दवा एक दूसरे के एक्शन को क्रॉस करती है। मिनिमाइज द एक्सपेंडिचर ऑफ द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जो भी एक्सपेंडिचर इस्तेमाल होता है, चाहे वो कॉस्ट के बेसिस पे हो, चाहे मेडिसिन के बेसिस पे हो, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन में बेड के बेसिस पे हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस के बेसिस पे, सब चीज को कम करने की कोशिश की जाती है अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए तो। ये अल्टीमेट गोल होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का, जो अचीव करने में मदद करता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लियर? स्टेटस ऑफ द क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन इंडिया। अब समझो इंडिया के अंदर क्या स्टेटस है। तो भाई देखो, इंडिया के अंदर वही स्टेटस है जो स्टेटस हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का। यही एक वजह है आज भी हमारे दिमाग में मिथ बैठा हुआ है कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्लिनिकल फार्मासिस्ट एक ही है। हम मानते हैं कि जो जिसकी ड्यूटी हॉस्पिटल के अंदर लग गई वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट, और जिसकी ड्यूटी हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल स्टोर में लग गई वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, है ना। इसीलिए मैंने पहले डिफरेंस बता दिया। तो अब इंडिया के अंदर क्या स्थिति है? इंडिया के अंदर वही स्थिति जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की है। इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका, कनाडा, जो डेवलप्ड हो चुकी हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैज ऑलरेडी टेकन अ गुड शेप। क्लिनिकल फार्मेसी ने ऑलरेडी एक बढ़िया शेप ले रखा है। वहां पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पहचान है, रेपुटेशन है, वैल्यूज है। हमारे यहां कोई नहीं जानता, है ना। इन इंडिया, अब इंडिया में क्या है? इन इंडिया इट इज इनफेंसी स्टेज, बच्चे की स्टेज में है अभी, इनफेंसी, जस्ट पैदा हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना। और जो पैदा हुआ उसका नाम कौन जानेगा? भाई कोई बड़ा है तो उसका नाम पूरा गांव जानेगा, लेकिन जो अभी पैदा हुआ है, नामकरण ही नहीं हुआ उसका, या कह दो नामकरण हो गया है, तुम्हारे घर वाले जान लेंगे ना जहां नामकरण हुआ है, कि गांव वाले जानेंगे, शहर वाले जानेंगे? कोई नहीं जानेगा। वही स्थिति है। इंडिया के अंदर कैसे जानते हैं हम? द रोल ऑफ रिटेल फार्मासिस्ट इज व्यू ऑफ द मैनी पीपुल सिंपली। भाई जो लोग समझते हैं क्या रोल ऑफ फार्मासिस्ट, वो सिंपल यही है, ट्रांसफर द पिल, डिस्पेंसिंग, है ना, डिस्पेंसिंग, चाहे लार्ज बॉटल हो चाहे स्मॉल बॉटल हो, काउंट या दवा काउंट करना, टाइपिंग द लेबल्स, कैलकुलेट द प्राइस, दवाओं के प्राइस कैलकुलेट करना। तो हमारे यहाँ लोगों की नजर में फार्मासिस्ट की केवल इतनी वैल्यू है ना, दवा दे देना, दवा का पैसा बता दो कितना हुआ है, लेबल टाइप कर दो, लेबल टाइप करके चिपका दो, इसको सुबह खाना, इसको दोपहर में खाना, इसको शाम को खाना, ठीक। मच ऑफ हिज टाइम इज सीन डिवोटेड रूटीन मर्केंटाइजिंग द कॉस्मेटिक, शेविंग सप्लाई, स्टेशनरी, अदर कमोडिटीज विच हैव लिटिल और नो रिलेशन टू हेल्थ केयर। बहुत सारे फार्मासिस्ट ये काम करते हैं जिनका हेल्थ केयर सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। In India stands among the top 15 in the world in the pharmaceutical market with respect to pharmaceutical production, export, import. इंडिया की कंडीशन टॉप 15 में है वर्ल्ड में। दवाओं का किसके? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, चाहे इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो या यूटिलाइजेशन हो, टॉप 15 में है हम। लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ क्लिनिकल फार्मासिस्ट अभी शेप नहीं आया है, ठीक। There is still need to develop the concept of the clinical pharmacist. Means हमारे यहाँ पे अभी जरूरत है किस बात की? क्लिनिकल फार्मेसी सिस्टम को डेवलप करने की। यही एक वजह है हमको केवल फार्मेसी बता दिया जाए, चाहे मेडिकल स्टोर में काम करे, चाहे हॉस्पिटल में काम करे, चाहे रिसर्च सेंटर में काम करे, हम खाली वही जानते हैं, है ना। तो क्लिनिकल फार्मेसी को भी हम उसी तरीके से पढ़ते चले आ रहे हैं। इसीलिए अलग सब्जेक्ट नहीं बनाया। जिस दिन यहां शेप ले लेगा क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी से एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट ही अलग हो जाएगा, है ना, क्योंकि दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है दोनों का। क्लिनिकल फार्मेसी, वन हैंड देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूअर एंड मोर इफेक्टिव ड्रग्स। ये काम है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। नई ड्रग कौन कौन सी डेवलप हो रही हैं, उनकी इफेक्टिवनेस क्या है, दूसरी तरफ उनके क्या क्या पोटेंशियल हैजार्ड्स, मींस उनके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, ये पता लगाना काम है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल में पहुंच गई दवा तो उसका काम खाली दे दो,
है ना, उसके कितने साइड इफेक्ट हैं ये कोई जरूरत नहीं है, और कौन सी नई दवा बन रही है ना, कितने ज्यादा इफेक्टिव है, कुछ नहीं। First, there is the little time to doctor-patient dialogue, as the doctor usually too little time to spend with each patient। सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की, डॉक्टर इतना ओवरलोडेड है, या कह लो पैसा कमाने में इतना बिजी है कि उसके पास पेशेंट से बात करने का समय नहीं। और हमारे यहाँ के डॉक्टर्स इतने दिव्य शक्ति वाले हैं कि वो डॉक्टर को पेशेंट को देख लेते हैं, इवन कुछ तो मैंने बताया ना, देखते ही नहीं है, बिना देखे जान जाते उसको क्या समस्या है। और विश्वास मानो, मतलब जब आप पहुंचोगे, कुछ बताया नहीं, आप घुस के देखो, 2-3 दवा उस आपके पर्चे पे लिख चुके होते हैं, वो जैसे कि फिक्स है, टाइप्ड है, कि मतलब तुमको समस्या क्या है ये तुम जानो, दवा तुमको हमारे हिसाब से खानी है, राइट। तो ये समस्या है, इसीलिए क्लिनिकल फार्मेसी का डेवलप होना बहुत जरूरी है। मैनी टाइम्स डॉक्टर टू पेशेंट बाय द एक्सेसिव एंड रॉन्गफुल यूज ऑफ द ड्रग, कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर गलत दवा प्रिस्क्राइब कर देता है। मोर एंड मोर पीपल फॉल इन व्हाट कॉल द लैट्रोजेनेसिस। अब दवा, गलत दवा डॉक्टर ने दे दी, उसकी वजह से पेशेंट में एक नई बीमारी जनरेट हो गई, इसी को बोलते हैं लैट्रोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? लैट्रोजेनेसिस, है ना, या इएट्रोजेनेसिस कई जगह पे बोला जाता है। तो ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज को लैट्रो या इएट्रोजेनेसिस बोलते हैं। ये डॉक्टर की बेवकूफी की वजह से ऐसा हुआ, मिस यूज ऑफ द ड्रग हो गई, मिस यूज हो गया ना। हैज बीन इंक्रीज द सेल्फ मेडिकेशन द पेशेंट, जिसकी वजह से पेशेंट डॉक्टर के पास जाने से अच्छा कि सेल्फ मेडिकेशन ले लो, खुद ओटीसी मेडिकेशन। These have the lead the development of clinical pharmacy as the new subject। यहीं से डेवलप होता है क्लिनिकल फार्मेसी का नया प्रोजेक्ट, जो अभी जस्ट नाम लिखा के, जैसे जमीन खरीद के कि कॉलेज बनाना है बोर्ड लगा देते ना, वही स्थिति है हमारे देश में क्लिनिकल फार्मेसी की। मींस प्रोजेक्ट तैयार है, प्रोजेक्ट तैयार इन द सेंस कि प्रोजेक्ट की फाइल पे नाम लिख दिया गया क्लिनिकल फार्मासिस्ट, अभी अंदर का ढांचा तैयार होना सब कुछ बचा हुआ है। इसीलिए मैंने कहा ना इन्फेंसी स्टेज में है। स्कोप क्या है, स्कोप समझो। क्लिनिकल फार्मेसी इन्वॉल्व कहां कहां होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ द फार्मासिस्ट नॉलेज स्किल ऑप्टिमाइज्ड टेक्निक ड्रॉ द बेटर सेफर रिजल्ट ऑफ ड्रग फॉर पेशेंट केयर। पेशेंट केयर की बेटर हेल्थ के लिए, बेटर ड्रग के इस्तेमाल के लिए, बेटर टेक्निक इस्तेमाल के लिए, ताकि पेशेंट की केयर अच्छे से हो सके, क्लिनिकल फार्मासिस्ट जरूरी है। Clinical pharmacists are gaining significant attention throughout the world as they important member of the patient care team। Very important member है patient care team का। जितना important डॉक्टर उतने important patient हमारे यहाँ का clinical pharmacist है, राइट। तो दिन का दिन, डे बाई डे, ऑल ओवर वर्ल्ड क्लिनिकल फार्मासिस्ट अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, रेपुटेशन बढ़ा रहे हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ डिजीज, नंबर ऑफ ड्रग हैज इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ द, जैसे जैसे डे बाय डे नंबर ऑफ ड्रग्स बढ़ती जा रही हैं, ड्रग्स के इफेक्ट बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही साथ ड्रग के साइड इफेक्ट बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्लिनिकल फार्मासिस्ट की डे बाय डे इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। क्लिनिकल फार्मेसी इज अ वाइड सब्जेक्ट, इट कंसर्न विद व्हाट? कंसर्न विद कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड ड्रग इंफॉर्मेशन, ड्रग इंफॉर्मेशन के कलेक्शन में, ऑप्टिमाइज सिलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग, ड्रग के यूटिलाइजेशन में, डिटर्मिनेशन ऑफ मेडिकेशन मोड एंड थेरेपी, ड्रग का मेडिकेशन मोड क्या है, किस तरह से उसकी थेरेपी होगी, डिजीज स्टेट रिपोर्ट द कलेक्शन एंड पेशेंट हिस्ट्री, डिजीज के बारे में, डिजीज किस स्टेट में है और उसके बाद पेशेंट की क्या पेशेंट हिस्ट्री है या मेडिकेशन हिस्ट्री है, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ड्रग एंड डोज, इंडिविजुअल ड्रग की डोज के बारे में सही जानकारी होना, ठीक, ड्रग की जानकारी होना और सही ड्रग की डोज की जानकारी होना, ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम है। इसमें और मेजर रोल क्या है? पेशेंट प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री, किसका काम? क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। पेशेंट की मेडिकेशन हिस्ट्री बनाना, मींस पेशेंट किसी चीज से एलर्जिक तो नहीं है, हाइपर सेंसिटिव तो नहीं है, कोई स्पेसिफिक ड्रग पास्ट कोई एक्सपीरियंस तो नहीं रहा है जिससे पर्टिकुलर कोई फूड की हैबिट हो जिसकी वजह से ड्रग का एलर्जिक रिस्पॉन्स हो, किसी ड्रग से डिपेंडेंस तो नहीं है, कोई इंटॉक्सिकेशन तो नहीं है विद द केमिकल ड्यू टू ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, मींस जहां वो जॉब वॉब करता है ऐसा तो नहीं किसी केमिकल के साथ एक्सपोजर उसको होता हो,
ऑल ऑफ विच लाइकली टू इंटरफेयर द थेरेपी। जितनी चीजें हैं ये सब थेरेपी में इंटरफेयर करती है, ये सब चीज पता लगाना क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम। दिस विल हेल्प इन सेविंग द फिजिशियंस टाइम एंड एफर्ट। इससे क्या होगा, मेन चीज है कि फार्मासिस्ट ने काउंसलिंग कर दी, काउंसलिंग करके भेज दिया, जिससे फिजिशियन का टाइम कम बच, बहुत सारा टाइम बच गया, उसको सिर्फ डिजीज डायग्नोस करनी, बाकी सारा काम, जिसकी वजह से पेशेंट में रिजल्ट फास्टर आएगा। मोर एक्यूरेट सिलेक्शन ड्रग थेरेपी, जिसकी वजह से क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन्वॉल्व हो गया है, इसलिए क्या होगा कि मोस्ट एक्यूरेट सिलेक्शन जो ड्रग थेरेपी होनी है वो बिल्कुल करेक्ट होगी। रेशनल प्रिस्क्रिप्शन, हमने कहा ना रेशनल, किस दवा का किसके साथ कॉम्बिनेशन में कितनी डोज में देनी है ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट ही बता सकता है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैन सजेस्ट द फिजिशियन, पॉइंट टू बी नोटेड, क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैन सजेस्ट द फिजिशियन, जो अपने देश में नहीं होता। फिजिशियन या डॉक्टर अपने सामने फार्मासिस्ट की कोई औकात नहीं समझता, समझता हो तो कोई जाओ डॉक्टर को सलाह दे के दिखाओ। अपने यहां डॉक्टर्स के सामने फार्मासिस्ट की कोई औकात नहीं है, बिटर ट्रूथ। बट क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैन सजेस्ट फिजिशियन एंड हेल्प हिम इन सेलेक्टिंग द राइट ड्रग। डॉक्टर को सही ड्रग सेलेक्ट करने में क्लिनिकल फार्मासिस्ट मदद, इसीलिए अब्रॉड वगैरह में, इसी एक लाइन के जैसे अब्रॉड वगैरह में डॉक्टर से अच्छी सैलरी उठाते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट। Some of the example irrational combination identified by the pharmacist, haloperidol, diazepam, amitriptyline या रेजरपिन या सिंटेमिल, मींस irrational combination, जिनको साथ में नहीं देना है। ये कौन पता लगाया, फार्मासिस्ट ने पता लगाया, नहीं तो डॉक्टर ने सिम्टोमेटिक में हेलोपेरिडोल भी दे दिया, डाइजेपाम भी दे दिया, एमिट्रिप्टिलिन भी दे दिया, लो राम राम सत्य हो गया पेशेंट का, बराबर। दूसरा, बायो इक्विवेलेंस एंड जेनरिक इक्विवेलेंस ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, भाई कौन सा पेटेंट है कौन सा जेनरिक है कौन बताएगा। नंबर ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंस द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग एंड डोजेस फॉर्म, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी पे इंपैक्ट डालते हैं। सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर ड्रग थेरेपी बेस्ड ऑन द बायो इक्विवेलेंस स्टडी, बायो इक्विवेलेंस बाकायदे एक जो है पूरा डेटा होता है, वैलिडेशन डेटा होता है, किस तरीके से कितने टेम्परेचर पे कौन सी ड्रग किस तरीके से एक्ट करती है, किस रिसेप्टर पे एक्ट करती है, कितने टाइम पे उसका इफेक्ट होता है, फिर बॉडी से किस तरीके से एक्सक्रीट होती है, कितनी डोज में, मींस कंप्लीट बायो इक्विवेलेंस स्टडी होती है। डिफरेंट डोजेस फॉर्म ऑफ द सेम मॉइटी, अलग अलग डोजेस फॉर्म में एक ही ड्रग ले ली गई, उसी ड्रग को अलग अलग, किसी को हमने सॉलिड में ले लिया, किसी को हमने लिक्विड में ले लिया, किसी को इंजेक्टेबल में, मींस अलग अलग डोजेस फॉर्म बना के, कोई कैप्सूल, कोई टैबलेट, कोई सिरप, कोई सस्पेंशन, एक ही ड्रग उसके अलग अलग तरीके से स्टडी की जाती है, राइट। ये काम कौन करता है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट। पेशेंट की मॉनिटरिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दवा तो दे दी लेकिन पेशेंट की मॉनिटरिंग भी तो जरूरी है। ऑब्जर्व द साइन एंड सिम्टम्स इंडिकेट नीड इन रिएक्शन टू ड्रग, दवा दे दी तो दवा खाने के बाद पेशेंट पे क्या रिएक्शन है ये पता लगाना क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम। क्लिनिकल फार्मासिस्ट हु नोज करेक्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पॉइंट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट हु नोज द करेक्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन डॉक्टर को नहीं पता। द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ओवरडोजेज, साइन क्या होंगे, सिम्टम्स क्या होंगे, डोजेस क्या होंगी, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होगा, डिजायर्ड इफेक्ट, अनडिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा, साइड इफेक्ट क्या होगा, ये सारी चीजें पता किसको होती हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, ना कि डॉक्टर। तो ज्यादा अच्छी दवा डॉक्टर लिख सकता है कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट, ऑब्वियसली क्लिनिकल फार्मासिस्ट, है ना। जैसे डिजीज कंडीशन, क्लास ऑफ ड्रग, पैरामीटर मेजर्ड, जैसे फार्मासिस्ट को पता है हाइपरटेंशन में कौन सी दवा देनी है, डायूरेटिक दे दो। पैरामीटर में क्या देखोगे, ब्लड प्रेशर में कितना चेंज आया। डायबिटीज में कौन सी दोगे, इंसुलिन थेरेपी दोगे। चेक क्या करोगे, यूरिन में ग्लूकोज लेवल क्या है ना। ये मॉनिटरिंग है, ये पैरामीटर्स हैं जो या पेशेंट है, ये पेशेंट की मॉनिटरिंग की जाती है, राइट। ये काम कौन करता है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट। एडवर्स ड्रग रिएक्शन इंटरेक्शन देखो कि किसी को दवा देने के बाद उसके शरीर पे किस तरह का विपरीत प्रभाव पड़ता है। विपरीत मींस अगेंस्ट में, है ना, एलर्जिक रिएक्शन। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैन कंपाइल द पर्पस द डेटा यूजिंग कंप्यूटर, मेक इट अवेलेबल द मेडिकल स्टॉक। कोई भी दवा अगर दी जाती है, उस दवा के अगेंस्ट में अगर पेशेंट को कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स मिलता है, एलर्जी फील होती है, तो वो एलर्जी अगर रिपोर्ट हुई है तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट उसका बाकायदे डेटा तैयार करता है कंप्यूटर पे।
उससे जब डेटा कंप्लीट तैयार हो जाता है उसके बाद वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता है। ट्रेनिंग बाकी जितने भी मेडिकल स्टाफ हैं, चाहे फिजिशियन हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे फार्मासिस्ट स्टाफ हो, या कोई भी सबऑर्डिनेट हो, है ना, या सुपीरियर हो, कोई भी हो, उन सबको, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उन सबको बाकायदे ट्रेनिंग देने का काम क्लिनिकल फार्मासिस्ट का होता है कि भाई देखो ये दवा हमने दी थी, इस दवा से इस तरीके के एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, और लगातार अगर वो एडवर्स इफेक्ट टॉक्सिक लेवल तक चले गए तो फार्मास्यूटिकल थेरेपेटिक कमेटी मींस पीटीसी कमेटी की मीटिंग बिठाएगा क्लिनिकल फार्मासिस्ट, और उसके बाद नेशनल फार्मूलरी से उस दवा को डिलीट करवा देगा। करेक्ट। मैं सजेस्ट द अल्टरनेट, अगर किसी दवा की वजह से पेशेंट को एलर्जीज हैं, साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो उस दवा का जो अल्टरनेट थेरेपी है वो सजेस्ट करेगा क्लिनिकल फार्मासिस्ट। ड्रग इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट, यस पॉइंट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट को क्या बोलते हैं? ड्रग स्पेशलिस्ट। ड्रग इंफॉर्मेशन, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द ड्रग, ड्रग का स्पेशलिस्ट माना जाता है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट बीइंग एक्सपर्ट ऑन द ड्रग में ऑपरेट ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस। ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑपरेट करता है थ्रू द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन एंड रिट्राइवल ऑफ द क्लिनिकल ड्रग लिटरेचर। मींस क्लिनिकल ड्रग की जो लिटरेचर्स हैं उनको कलेक्ट करेगा, उनको पढ़ेगा, उनसे एक्सट्रैक्ट निकालेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा उनसे, और सही इंफॉर्मेशन निकालेगा। कौन सी दवा कितनी डोज में, किस बीमारी में कैसे इलाज होता है, किस फूड के साथ उसका कैसा इंटरेक्शन होता है। कोई जितना बता रहा हूं सिर्फ सुन लो अच्छे से और ऐसे ही एग्जाम में लिख के आना, कोई जरूरत नहीं बुक इस लैंग्वेज की, है ना। ही कैन हेल्प ड्यूरिंग द मेडिकल इमरजेंसीज। क्लिनिकल फार्मासिस्ट इमीडिएट कोई किसी को पॉइजनिंग हो गई है तो तुरंत इंफॉर्मेशन उनके पास है, क्योंकि वो ड्रग स्पेशलिस्ट हैं, तुरंत एंटीडोट बताएंगे। मींस लाइफ सेविंग में भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट का बड़ा रोल है। इंफॉर्मेशन ऑन एंटीडोट इन केस ऑफ द पॉइजनिंग और ओवरडोजिंग ऑफ द ड्रग। किसी को ओवरडोज हो गया है तो बताएगा क्लिनिकल फार्मासिस्ट की ओवरडोजिंग को कैसे सप्रेस करना है। मींस पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। राइट। रिटेल फार्मेसी स्टोर, रिटेल फार्मेसी, मैनी ओटीसी, बहुत सारी ओटीसी मेडिकेशन है जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट सजेस्ट करता है। हैव द पोटेंशियल इंटरैक्ट द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। क्लिनिकल फार्मासिस्ट एट रिटेल ड्रग स्टोर कैन मेंटेन द पेशेंट ड्रग प्रोफाइल। अगर क्लिनिकल फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर पे है, ड्रग स्टोर पे है, तो पेशेंट की प्रोफाइल को मेंटेन करेगा, जिसमें पेशेंट की नहीं, साथ में फैमिली की ड्रग प्रोफाइल, फैमिली रिकॉर्ड बेस्ड अपॉन द फार्मासिस्ट कैन काउंसिल। किसके बेस पे? कि जो फार्मासिस्ट बैठा हुआ है, जिस फार्मासिस्ट ने काउंसलिंग करी है, उसके पास सारा रिकॉर्ड है, वो सारा का सारा डेटा क्लिनिकल फार्मासिस्ट मेंटेन करेगा। डिस्चार्ज काउंसलिंग पेशेंट एंड पेशेंट कंप्लायंस। पेशेंट कोई हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज होता है तो बाकायदे क्लिनिकल फार्मासिस्ट उसकी काउंसलिंग करता है, और उसके बाद जो दवा हॉस्पिटल से घर जाने के बाद, ताकि उसका इंटरेस्ट जगाता है कि जो दवा दी गई है ये आपके फायदे के लिए है, समझाता है, सेटिस्फाई करता है, ताकि पेशेंट को जब भरोसा होगा तभी पेशेंट दवा खाएगा, तभी दवा खाएगा। ठीक। और अगर नहीं भरोसा होगा तो दवा नहीं खाएगा। ठीक नहीं, जिससे कि पेशेंट का कंप्लायंस बढ़ता है। राइट। पेशेंट का फायदा बढ़ता है। क्लिनिकल रिसर्च एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम। क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्लिनिकल रिसर्च में, क्लिनिकल ट्रायल्स का पार्टिसिपेट करता है, लगातार एजुकेशन प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं। जो भी नॉलेज होता है उसका ट्रेनिंग बाकी के हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को प्रोवाइड कराते रहते हैं। क्लिनिकल फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट, अल्टीमेटली रोल पेशेंट केयर, नॉलेज ऑफ डिजीज, नॉलेज ऑफ लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक स्किल, नॉलेज ऑफ ड्रग थेरेपी, नॉलेज ऑफ नॉन ड्रग थेरेपी, थेरेपेटिक प्लानिंग स्किल, ड्रग इंफॉर्मेशन, है ना, फिजिकल असेसमेंट स्किल, पेशेंट मॉनिटरिंग, कम्युनिकेशन स्किल। बहुत सारे रोल हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट के, जिसकी वजह से क्लिनिकल फार्मासिस्ट रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है डे बाय डे। अब डेवलपमेंट इसका इंडिया में और अदर कंट्री में कैसे है? इंडिया में भी हमने बताया छोटा सा, और बड़ी कंट्रीज में काफी बड़ा हो चुका है। इन इंडिया क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस इनिशिएटेड इन 1992, जब दो इंडियन, हमारे यहाँ के दो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, बी सुरेश और बीजी नगवी, ये कहां, एक लोग ऊटी के थे, एक लोग मैसूर के थे। बी सुरेश जो थे ये ऊटी के थे और बीजी नगवी कहां के थे? मैसूर रिस्पेक्टिवली। इन्होंने देखा क्या, जब ये ऑस्ट्रेलिया गए तो इन्होंने वहां के एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट फ्रैंक को देखा, तब इनको इंपॉर्टेंस पता चला किसका, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का, किस तरीके से होते हैं। ये हमारे यहाँ के हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं। राइट।
दैट सेम ईयर ने विजिटेड देयर स्कूल ऑफ द फार्मेसी इन इंडिया एंड क्लिनिकल फार्मेसी, और इन्होंने क्या किया, क्लिनिकल फार्मेसी स्कूलों में विजिट किया और क्लिनिकल फार्मेसी का कोर्स लॉन्च करवा दिया। इंडिया स्टिल मच वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू इंप्रूव द एक्सपैंड दीज प्रोग्राम्स ब्रिंग द बेनिफिट क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस ह्यूज एरिया इन इंडियन सोसाइटी। आज भी इंडिया के अंदर बहुत सारा स्कोप पड़ा हुआ है, बहुत सारा वर्क करना बाकी है। इवन एजुकेशन में ही क्लिनिकल फार्मासिस्ट को बहुत कुछ अभी इसमें इंट्रोड्यूस करना है, सिलेबस को बहुत कुछ रिवाइज करने की जरूरत। अभी तो बहुत ब्रीफ में बताया ना, थोड़ा सा पार्ट, जबकि क्लिनिकल फार्मेसी बहुत बड़ा पार्ट है फार्मास्यूटिकल साइंसेस का। 1997 में हॉस्पिटल कहां पे, ऊटी और मैसूर वर द साइट्स ऑफ द क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस प्रोग्राम, जहां पे सबसे पहली बार इन्हीं दोनों हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ने इंस्पायर्ड होके, कहां के क्लिनिकल फार्मासिस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, उससे इंस्पायर्ड होके क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम या उससे रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू कराया ऊटी और मैसूर के हॉस्पिटल्स में। डेवलपिंग competencies थ्रू द एकेडमिक curricula establish the practice centers, hospitals were target approach for the program। धीरे धीरे करके कंपटीशन बढ़ता गया, बहुत सारे चैलेंजेस आते गए, एकेडमिक करिकुलम को ट्रेनिंग प्रोग्राम में कन्वर्ट करने का काम किया गया। अभी पूरी तरीके से एकेडमिक्स में ही क्लिनिकल फार्मेसी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाई है आज भी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने कोशिश तो करी, शुरुआत तो करी। अगर उसी तरह की शुरुआत हुई होगी जैसे शुरुआत में इन्होंने किया था, तो आज काफी हद तक हम आगे बढ़ चुके होते। न्यू ब्रांच इन द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, करिकुलम चेंजेस वर सिलेक्टेड इन अंडर ग्रेजुएट करिकुलम डेवलपमेंट। नई ब्रांच पोस्ट ग्रेजुएट की फॉर्म डी शुरू हुई ना, अब शुरू हुई, करिकुलम में चेंज, फॉर्म डी, सब कुछ क्लिनिकल फार्मासिस्ट के बेस पे ही। गवर्नमेंट सेक्टर मॉडल, प्राइवेट सेक्टर मॉडल, सच टू मॉडल सेंटर्स प्रैक्टिस द क्लिनिकल फार्मेसी वर डेवलप्ड। गवर्नमेंट मॉडल और प्राइवेट दोनों तरीके के मॉडल में पढ़ाई क्लिनिकल फार्मेसी की शुरू करवा दी गई। देयर आर द मेनी इंस्टीट्यूट स्टडी इन क्लिनिकल फार्मेसी इन इंडिया। इंडिया के अंदर बहुत सारे में स्टडी कराई जाती, जैसे आरसी पटेल कॉलेज ऑफ द फार्मेसी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आरसी पटेल कॉलेज है जहां पे क्लिनिकल फार्मेसी फुल फ्लैशड फॉर्म में चल रहा है। दूसरा, श्री सार्वजनिक फार्मेसी कॉलेज, सार्वजनिक फार्मेसी कॉलेज कहां पे, गुजरात में है। स्कूल ऑफ फार्मेसी एंड टेक्निकल मैनेजमेंट या नारसी मुंजे NMIMS यूनिवर्सिटी इन महाराष्ट्र, नारसी मुंजी यूनिवर्सिटी है कहां पे, महाराष्ट्र में। इन सब जगह पे क्लिनिकल फार्मेसी एक अलग कोर्स है, अलग सेपरेट कोर्स है। जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, वैसे ही क्लिनिकल फार्मेसी एक अलग कोर्स डिजाइन हुआ। ठीक, भारत इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी कहां पे, आंध्र प्रदेश में। श्री गुरु राम राय एकेडमी फार्मास्यूटिकल साइंसेस कहां है, उत्तराखंड में। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिकल साइंसेस कहां है, उड़ीसा में। ये सारे भी इंस्टीट्यूट है जहां पे क्लिनिकल फार्मेसी डेवलप हो रही है। मैनी इंस्टीट्यूट आर डेवलप्ड इन नई दिल्ली, जैसे नई दिल्ली में जामिया हमदर्द की बात करें, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज रिसर्च, जिसको हम बोलते हैं डिप्सार, है ना, CREMA ICRI, ये सारे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे भी ये रोल अभी पढ़ाया जा रहा है। सेवरल इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग द प्लेसमेंट इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, बहुत सारे इनमें से जो इंस्टीट्यूट हैं वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, क्लिनिकल ट्रायल्स में भी फार्मासिस्ट का रोल शुरू हो चुका है, राइट। ड्यू टू द सक्सेस क्लिनिकल फार्मेसी मैसूर ऊटी एक्टिविटीज बिगिन, चूंकि शुरुआत कहां से हुई थी, ऊटी और मैसूर से, वहां की सक्सेस स्टोरी को आगे बढ़ाने का काम बाकी साइंटिस्टों ने किया है। इंडियन सिटीज एज वेल एज द बेगम, बेंगलोर, कोचीन, चेन्नई, मणिपाल, कोयम्बटूर एंड त्रिचूर, है ना, ये अलग अलग स्टेट्स हैं। इन इंडिया फ्यूचर स्कोप क्लिनिकल फार्मेसी सीम्स टू बी ब्राइट, जिससे पता चलता है कि इंडिया के अंदर भी आने वाले समय में क्लिनिकल फार्मासिस्ट का स्कोप काफी ब्राइट है, मींस भरमार हो जाएगी जॉब्स की, राइट। मैनी कंपनीज, जैसे बहुत सारी MNCs कंपनीज हैं जहां पे जितनी भी MNCs हैं, फार्मेको विजिलेंस मैंने पढ़ा रखा ऑलरेडी क्लिनिकल फार्मेसी में, राइट, तो उसको पढ़ लेना, काफी कुछ आइडिया लग जाएगा। तो फार्मेको विजिलेंस है, ड्रग इंफॉर्मेशन है, क्लिनिकल ट्रायल्स है, रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्चेज है, जहां पे भी आज फार्मासिस्ट का रोल काफी बढ़ चढ़ के है, right? In order to understand the career growth, need implementation field in clinical pharmacy in India, one must also understand the current state pharmacy practice, current state आज की डेट में एजुकेशन में, और एजुकेशन में या करंट स्टेट जो हमारी फार्मेसी की प्रैक्टिस की है वो काफी पीछे है, लेकिन फिर भी
सोचो 1992 में मैसूर और ऊटी में शुरू किया गया और आज की डेट में क्लिनिकल ट्रायल्स में भी फार्मासिस्ट, क्लिनिकल रिसर्चेज में फार्मासिस्ट बाकायदे आगे आ चुके हैं। मींस काफी हद तक सुधार हो रहा है, लेकिन जो रोल है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का हॉस्पिटल्स के अंदर अभी वो शून्य है। अभी वो शून्य है। जब तक कम्युनिटी में क्लिनिकल फार्मासिस्ट नहीं पहुंचेगा तब तक इसका रोल और इसकी रेपुटेशन पूरी तरीके से इंप्रूव नहीं हो पाएगी। Right? For the many parts, these key areas still exist as per the traditional Indian model. Therefore, it's a clear order to achieve the excellence in our clinical pharmacy education. We need to reframe our duration content degree course. अरे मीन्स अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत सारे बिजनेस में बहुत सारे एजुकेशन प्रोग्राम अभी भी इंडिया के अंदर चलाने जरूरी हैं। अब्रॉड वगैरह में तो वेल एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन अपने यहाँ अभी बहुत कम बचा हुआ है। राइट? तो ये क्लिनिकल फार्मेसी का पहला पार्ट है। सेकंड लेक्चर में रिमेनिंग पार्ट जो हम लोगों ने बात करी है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, एवी केमिस्ट्री क्लासेस का प्ले स्टोर में एप्लीकेशन है जिसमें आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी और रिलेटेड टेस्ट सीरीज भी धीरे धीरे करके अपलोड हो जाएगी। ओके, कोई समस्या हो तो कमेंट करो। बाय।